नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर। इन चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार, उनके धर्म और उनके परिवार संबंधों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। विशेष रूप से हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की आगामी रैलियों पर, उनके समर्थन में दिए जा रहे टिकट और समाजवादी पार्टी से जुड़े मुद्दों पर। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि कैसे धर्म और परिवारवाद इन चुनावों पर प्रभाव डाल रहे हैं। क्या इन चुनावों में विकास और जनता के मुद्दे पीछे छूट गए हैं? इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट राठौर जी, शत्रुघ्न राठौर जी। राठौर जी, जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। जी, उत्तर प्रदेश के राय में विधानसभा क्षेत्र में योगी की रैली की क्या खासियत रही? क्या इस रैली का हरियाणा विधानसभा चुनावों पर कोई प्रभाव रहेगा, जहां योगी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड पूरे इस समय हरियाणा की हर विधानसभा सीट पर है। हर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है योगी आदित्यनाथ प्रचार करें, जिससे कि वोटों का पोलराइजेशन हो सके। क्योंकि हरियाणा में ही मेवात पड़ता है, नूह पड़ता है, जहाँ की बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि मुस्लिम संगठन, मुस्लिमों के बारे में जब भी कोई बात आती है तो मेवात और नूह की चर्चा होती रहती है। और योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा है इस समय जो हिंदुत्व का ब्रांड है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उनकी डिमांड इसमें हरियाणा के हर सीट पे हो रही है। राई में जो विधानसभा में उन्होंने अभी एक रैली करी थी, रैली में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मिलकर वहां हमला बोला। उन्होंने ये बोला कि ये लोग साधु संतों को शैतान बोलते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं, साधु संतों के बारे में भाषा जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने हिंदुत्व को पहले, इससे भी पहले उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी, जिसकी बहुत ज्यादा भर्त्सना भी हुई थी। और लेकिन हिंदुत्व का वो ब्रांड है, इसकी वजह से सारे लोग उनको, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके वोटर, उनके समर्थक यही भाषा सुनना पसंद करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ इस समय हरियाणा के बिल्कुल हर सीट पर प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस तरीके से वोटों को पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने भाषणों से, अपनी रैलियों से। जी। क्या लगता है उनके इन भाषणों से वहां की जनता इस बार इम्प्रेस हो पाएगी? हाँ, देखिए, ऐसा है ना, चूंकि मेवात में कुछ घटनाएं पहले हुई थी, नूह में घटना हुई थी हरियाणा में, जिसकी वजह से हिंदुत्व की तरफ से कोई ऐसा, मतलब हिंदू संगठनों की तरफ से कोई ऐसा बयान, ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई ब्रांड आया नहीं था। तो वो हिंदू, और जो हिंदू संगठन है, उनको ऐसा लगता है कि वो उसकी भरपाई योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और शायद उससे जो है पोलराइजेशन हो जाए, हिंदू यूनाइट हो जाए, हिंदू और मुस्लिम एक तरफ होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, अयोध्या में एक सांसद पर कथित रूप से अपहरण के आरोपों का उपचुनाव पर क्या असर होगा? क्या ये मामला विपक्ष द्वारा सिर्फ चुनावी हथकंडा है या इसमें कोई और सच्चाई है? ऐसा है कि अयोध्या जिस उसमें आता है, अयोध्या का क्षेत्र जो फैजाबाद सीट से आता है, उसमें जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, अवधेश जी, प्रसाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव जीते, और जी, उनको अखिलेश यादव ने उनको फ्रंट सीट पे बिठाते हैं। और फ्रंट सीट पे बिठाने के साथ साथ वो उसको कहीं ना कहीं एक ब्रांड के रूप में उनको, अवधेश प्रसाद को इस्तेमाल कर रहे थे कि बिल्कुल, उसके बिल्कुल। कि ये उन्होंने अयोध्या की सीट जीती है, ये वो शो कर रहे थे। तो अब वहां पे उपचुनाव है इस समय, मिल्कीपुर सीट से वो विधायक थे, तो उन्होंने अपने बेटे को वहां से टिकट दिलाया था समाजवादी पार्टी से। अब उनके बेटे पे इस समय आरोप लगा हुआ है, उन्होंने एक रवि तिवारी करके कोई सज्जन है, उनका किडनैप किया, उनको थ्रेस किया, उनको मारा पीटा, किडनैप किया रुपए के लिए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उनके बेटे अजीत कुमार के नाम। अजीत कुमार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित है, और जी, उन्होंने जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसे भी उन्होंने ही लीड किया था, उनकी ही युवा टीम थी जिन्होंने अवधेश प्रसाद के चुनाव को लीड किया था, और चुनाव को जो बूस्टअप किया वो उसमें उनका अजीत कुमार का बहुत बड़ा योगदान था। अब कहीं ना कहीं अब क्या होता है कि अजीत के अगर ऊपर एफआईआर हो गई है, अगर उनको कहीं पुलिस ने अरेस्ट किया, हो सकता है वो चुनाव में
उनको टिकट या उस चीज का प्रभावित करने का भी ये दांव माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है ये उनको चुनाव से हटाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्या लगता है अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिए जाने पर जो चर्चा हो रही है, क्या ये परिवारवाद का उदाहरण है? क्या परिवारवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता की उम्मीदों को प्रभावित कर रहा है? हाँ बिल्कुल, अब होता ये है कि समाजवादी पार्टी के काफी अवधेश प्रसाद काफी प्रिय जो है इस समय उनके नेता हो रखे हैं, सांसद हो रखे हैं। वो उस सीट से विधायक थे, तो उनको लगता है कि उनकी इस सीट को बचाने के लिए उनके बेटे को ही टिकट दी जाए तो फाइट अच्छी होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस 10 सीटों को जीतने के लिए एकदम बीड़ा उठाया हुआ है। और अयोध्या का उसके बाद 3 बार जाके वहां पे नियुक्ति पत्र देना, वहां पे कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना, कई फंड का वहां डिस्ट्रीब्यूशन करना, बहुत सारी योजनाएं योगी आदित्यनाथ खुद जा जाके कर रहे हैं। इन सारी 10 जो विधानसभा उपचुनाव ने, इन 10 सीटों में से 5 सीट विपक्ष के पास थी, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो दोनों की 5-5 सीटें थी जिन पे इनके लोग जो इनके विधायक थे। अब इन पे उपचुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी को दांव देने के लिए व उनको डाउन करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने और भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई है इन 10 की 10 सीटों को जीता जाए या अधिक से अधिक सीटें जीती जाए, जिससे उनको जो लोकसभा चुनाव में जो घाटा हुआ है उसकी कहीं ना कहीं मनोबल जो गिरा है कम सीट आने की वजह से, वो उनका मनोबल उनका बढ़ जाए। तो अब ये परिवारवाद तो यहाँ पे है ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी यही होता है कि 5 उनके घर के लोग इस समय सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 5 परिवार के लोग इसमें सांसद हैं। तो ये परिवारवाद तो है ही, लेकिन ये है कि उनके पास इससे अच्छा कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी के पास नहीं था, तो उसकी मजबूरी भी थी कि वहां से जी। क्या लगता है वर्तमान चुनावों में धर्म, राजनीति और परिवारवाद के मुद्दे प्रमुख हो गए हैं, जनता के असल मुद्दों की अनदेखी नहीं हो रही आपके नजरिए से? बिल्कुल, जनता के असल मुद्दे तो कहीं खो गए हैं। जनता के असल मुद्दे तो कहीं बिल्कुल खो गए हैं, क्योंकि अभी एक सुल्तानपुर में डकैती हुई थी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी उसमें मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था। वो बताया जाता है उस डकैती में शामिल थे। तो आप देखिए होता क्या है कि उन्हें इससे मतलब नहीं है, जाति हावी थी, मंगेश यादव थे तो समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया कि हमें हमारी जात का आदमी है तो वो डाकू हो या जो भी हो उसका एनकाउंटर कैसे हो गया, जो भी है, या थे नहीं, उन्होंने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया। यादव का अब क्या बयान आया है? अब क्या बयान आया है अखिलेश यादव का उस मुद्दे पर? अखिलेश यादव का अभी भी वही बयान है। उन्होंने उनको एकदम क्लीन चिट दे रखी है कि हमारे वो मंगेश यादव वहां पे थे नहीं, जबकि डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एक वीडियो शो किया। डीजीपी को कई सारे एविडेंस देने पड़े, उन्होंने कहा हम कोर्ट में इसको सिद्ध कर देंगे, डीजीपी ने कहा है। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, चूंकि जाति इतनी हावी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जाति और धर्म बहुत हावी हो रखा है, इसकी वजह से अगर हमारी जात का आदमी है तो हमें उसका सपोर्ट करना है, हमारे धर्म का आदमी है तो हमें इसका सपोर्ट करना है। ये यहाँ पे टेंडेंसी बनी है, उनको लगता है इससे हमारे वोट बढ़ेंगे, हमारे वोटर, चाहे वो गलत हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, जनता के असल मुद्दे बिल्कुल दूर हो गए हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए उनको, और उनको सुरक्षा चाहिए, वो सब चीजें, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, स्कूलों की फीस, उन सब चीजों की कहीं चर्चा नहीं होती है। यस 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 यस। अब बिल्कुल, अब एक केवल जातवाद और धर्म, दो ही चीज पे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे चुनाव होना है। पूरी तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है कि किसी भी तरह ये, इसलिए जनता को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जनता इस तरीके की राजनीति, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उससे बिल्कुल अलग है ये, इस तरीके की राजनीति। जी चलिए अब अगले बयान पर आते हैं हम, जो अखिलेश यादव ने जो मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं, इसका जो बयान, इस पर बयान पर सीएम योगी ने अखिलेश पर पलटवार किया था और औरंगजेब की आत्मा अखिलेश के अंदर है, ये बयान दिया था। इस पर आप क्या कहेंगे पूरे मामले पर? देखिए ऐसा है, इस समय समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है किसी भी तरह कि केवल बहुजन समाज पार्टी या कोई दूसरी पार्टी जो है उनकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, और लोग केवल पोलराइजेशन हो जाए, और पोलराइजेशन हो जाने से ये होगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो ही बंटू बन मुकाबला होगा। तो इधर से अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं तो उसका जवाब योगी आदित्यनाथ देते हैं, योगी आदित्यनाथ पे तीखा हमला अखिलेश यादव करते हैं, अखिलेश यादव पे तीखा हमला योगी आदित्यनाथ करते हैं। तो ये दोनों लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है जानबूझकर ये लोग, दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि पोलराइजेशन हो, और जिससे इनका वोट, इनका सेफ रहे, इनका वोट इधर उधर जाए नहीं। इतना इस समय
एक दिन एक रैली में या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव अगर बयान देते हैं तो उसका जवाब रैली में जाके योगी आदित्यनाथ देते हैं। योगी आदित्यनाथ कहीं जब कोई बयान देते हैं तो उसका जवाब जो है अखिलेश यादव देते हैं। अभी इस समय कुछ साधु संत और दूसरे संगठन भी इसमें कूद पड़े हैं और जिससे उसमें ये आंख में घी डालने वाली बात हुई कि एक तिलांजलि दी गई, गंगा में खड़े होकर दी गई अखिलेश यादव को कि उन्होंने साधुओं को ऐसा बोला। बहुत सारा अभियान चला। तो इस समय ये है कि दोनों लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह की ये जुगलबंदी बनी रहे, इसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप चलता रहे, जिससे दूसरी पार्टियां हैं वो हाशिए पे चली जाएं। सिर्फ ये दो ही पार्टियां जो है 1 to 1 इनमें फाइट हो, तो दोनों को ही फायदा इससे हो रहा है। जी। इस उपचुनावों को लेकर जो सीएम योगी जो रैलियां निकाल रहे हैं, जो रोड शो करेंगे, उस पूरे मामले को देखकर आपकी क्या राय है, आपका क्या नजरिया है? देखिए ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जो गेरुआ कपड़ा धारण करते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि उनकी तो मजबूरी भी है कि वो और कुछ बोल भी नहीं सकते। हिंदुत्व के अलावा संतों के पक्ष में कोई मुद्दा मंदिर, नहीं। मठ, इसके अलावा वो योगी आदित्यनाथ और कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक बहुत प्लस पॉइंट है उत्तर प्रदेश के अंदर की लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में ये है कि कम से कम ये है गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही है, माफिया राज खत्म हो गया। हालांकि उन पे आरोप भी लगते हैं कि कुछ उन्होंने गुंडागर्दी, कुछ झूठे लोगों को, कुछ निर्दोष लोगों को भी इस गुंडागर्दी में, गेहूं के साथ वो कहते हैं ना घुन पिसता है, तो कुछ घुन पिस निर्दोष गया है। लोगों का भी इनका जी। अत्याचार हुआ है, निर्दोष लोगों के भी घर गिरे हैं, ये सब हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो है उनका योगी आदित्यनाथ का जो प्लस पॉइंट है, उनको जो एज मिलती है वो ये मिलती है लॉ एंड ऑर्डर। जबकि अखिलेश यादव के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि जब उनकी सरकार आती है या वो जब पावरफुल होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुंडागर्दी या अराजकता या उनके कार्यकर्ता इस तरह का उपद्रव करते हैं, ये उन पे आरोप लगता है। जी बिल्कुल। चलिए प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। काफी चर्चा हुई, अगले एपिसोड में फिर ऐसे आपसे कुछ नए मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। और आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में धर्म, परिवारवाद और राजनीति के जटिल समीकरण बन रहे हैं। जनता की उम्मीदें और उनके वास्तविक मुद्दे क्या हैं, इन चर्चाओं पे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक संकेत हो सकते हैं। इस पर नजर रखनी होगी कि अगले दिनों में कौन से मुद्दे जनता के सामने सबसे अहम बनकर उभरते हैं। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत लेते हैं, आपसे भी लेते हैं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।